भाई साहब भाई वीर सिंह जी नूं अमेरिका के एक डॉक्टर ने अज तो 80-90 साल पहला चिट्ठी पा के पूछया सी। वो चिट्ठियां भाई साहब दियां पंजाब यूनीवर्सिटी चंडीगढ़ चों छपियां हुई भी मिल जांदियां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ कि भाई साहब जी ਤੁਸੀਂ भी कहते हो सारी गुरबाणी कहती है भी नाम जपो सिमरन करो। ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕੀਏ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਪੀਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦਾ। भाई साहब ने लिखा भी डॉक्टर साहब तुसी पुछदे हो भी नाम कदों जपीए। वो कहते वैसे तो सारा जीवन मिलिया ही नाम जपण वास्ते, परमेश्वर की बंदगी करने वास्ते। ये सोच के पहला आपां नूं इस पासे कमर कसा करना चाहिए। फिर समय की गल आउंदी है तो समा जदों असीं किसे मरीज नूं देखण जांदे हो, अपनी कार या गड्डी जाते हो, 10 मिनट 20 मिनट अद्धा घंटा तुहानूं रस्ते च लगता है। जांदियां होया तुसीं वाहिगुरू 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 जपना शुरू कर दिओ। अद्धा घंटा तुहानूं मिल गया, 15 मिनट मिल गए, जो कि 900 लाभ। उत्थों मरीज नूं देख के वापस आउंदे हो, रस्ते फिर वाहिगुरू 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 जपो। इस तरह जपिया जाता है साध संगत जी भी जिमें किसी बंदे कंजूस बंदे नूं, किरपन बंदे नूं लालच पै जावे भी मैं पैसे जोड़ने, मैं बचत करनी है, सेविंग करनी है। वो जिन्ने पैसे आउंदे ना वो जोड़ी जाता, जमा कराई जाता बैंक में। होर कर लीए होर कर लीए होर कर लीए। गुरबाणी में पंक्ति इदा हुई है, धन मनता इवही कहे अवरी धन को जाऊं। पैसे वाला यही कहता भी मैं दूजे का पैसा, वो होर पैसा ले गया, होर कमाई करा। एक बंदा 1000 कमा रहा है, वो कहता थोड़ा है, होर कर लईए कुछ, लख तो हो जावे। जे लख हो गया कहता होर करिए कुछ, करोड़पति तो बनीए। इस तरह नाम के जिहड़े अभ्यासी ने, नाम जपण के जिहड़े इच्छुक ने, जग्यासू ने, वो कहते असीं होर जपीए होर जपीए। हर धन संचो हर धन बनजो, जिस लागत है नहीं चोर। गुरु महाराज बाणी च फरमाते हैं भी हरि नाम धन इकट्ठा करो, हरि नाम धन बनजो, हरि नाम धन जोड़ो, क्योंकि इस नूं चोर नहीं लगते। बाकी जिहड़ा माया रूपी धन साडे कोल है, सारियां कोल ही पैसा तो है। जिन्ना साडे कोल पैसा है उन्नी साडे कोल चिंता है, उन्नी सानू टेंशन भी है। सब तो ज़्यादा टेंशन पैसे वाले नूं ही हुंदी है। विद्वाना ने लिखिया धन के भागी 4 हैं, पैसे दे 4 हिस्सेदार हुंदे ने। किसी कोल भी पैसा है वो कल्ला मालक नहीं है। कोई ना समझे कि इस प्रॉपर्टी का, इस पैसे का मैं ही मालक। उस पैसे उत्ते 4 लोगों की जिहड़ी है नज़र हुंदी है, अख हुंदी है। धर्म निरप चोर आग, धर्म निरप चोर आग। धर्म की है मंदिर गुरुद्वारा, कोई चैरिटी, कोई ऐसी संस्था जिथे समाज की भलाई ते पैसा खर्चा जा सकता है। कोई स्कूल है, कोई कॉलेज है, कोई हस्पताल है, कोई किसी की मदद करने लई लंगर लाना है, किसी नूं रोटी खवानी, किसी नूं कपड़ा देना, किसी नूं विद्या देनी है। वो धर्म के काम ते पैसा खर्चा जा सकता है।
पैसे वाले नूं खतरा हुंदा है भी किते गुरुद्वारे वाले उगराही करना आ जाण, कोई चैरिटी वाले ही ना आ जाण, कोई दान ना मंग लैण, तो एक तो पैसा जिहड़ा है वो धर्म ते जा सकता है। दूसरा पैसे का हकदार राजा है, निरपन राजे नूं कहंदे। अजकल सरकार कह लो, गवर्नमेंट कह लो, सरकार जिहड़ी है उस दे उत्ते टैक्स ला के उन्होंने किसी आने बहाने नाल पैसे नूं खिच सकती है। वो कह सकती है पैसा कित्थों आया, इहदा हिसाब किताब दिओ। जे वो पैसा एक नंबर का शो कर दे ठीक है, नहीं तो पैसा दोबारा सरकार के खजाने जा सकता है। इस करके लोग पैसे को बड़े हिसाब नाल सरकार दी नज़रों तो बचा के रखते। तीसरा पैसे का हकदार, पैसे के उत्ते अधिकार जमान वाला चोर है। धर्म तो बचा लिया, मंदिर गुरुद्वारे वालियां को कह दिता भी नहीं जी महाराज इन्ना ही प्रवान करो। कई लखां करोड़ां पति ये भी देखना चाहता है भी जिहड़ा दा गरीब आदमी हुंदा वो तां कई बारी दान खोल के दिंदा भी चलो कोई नहीं गुरु दा ही है, ते जे उहदे कोल बेचारे कोल 100 हुंदा वो 50 दे ही दिंदा, कहंदा भी गुरु घर कोई लंगर चलेगा मेरा गरीब दा हिस्सा पै जाएगा। जिहड़ा वड्डा सरमाएदार हुंदा वो कहंदा भी अपना हिसाब नाल ही टाल दईए, इन्हां ते रोज़ ही आ जा करना कहंदे। वो फिर जान बुझ के थोड़ा जिहा दिंदा भी बस जी बाबा जी मेहरबानी, बस तुसीं इन्नी प्रवान करो, तो उहदे तो धर्म तो बचा लिया। सरकार तो भी किसी तरीके नाल अजकल बड़े तरीके ने टैक्स चोरी ने, होर तरीके ने पैसा बचा लिया। चोर की अख सरकार तो भी तेज होंदी है। पाकिस्तान रावलपिंडी जदों पाकिस्तान नहीं सी बनिया, किसी बजुर्ग ने मैनूं गल सुनाई। वो कहते भी सुनियारे ने बहुत वड्डा सुनियारा सी, उन्हें दुकान बनाई, तो दुकान जिहड़ी उहदे विच उन्हें की कीता भी दोवें पासे कंधां खड़ियां करके वो कंध दे विच लोहे की वड्डी मोटी प्लेटां लाइयां। दीवार वैसे तो दीवार आप एक ही खड़ी करते हैं, उन्हें 2 दीवारां खड़ियां कीतियां, उहदे विच इन्नी जगह रखी भी लोहा पाया जाए। जे पहली दीवार कट्टेगा बंदा अगे लोहा आ जाएगा, लोहे नूं किवें कट्टेगा। उन्हें इस तरह की दीवारां बनाईयां, बहुत मजबूत अपनी दुकान बनाई। पाकिस्तान बनने तो पहले अज तो कोई 80-90 साल की 100 साल की गल है, अपने वालों बड़ा तगड़ा बंदोबस्त किया। अगों चोर भी घट नहीं होंदे, कहते चोरां ने इहो जिहा कटर बनाया, पहला उन्होंने पाड़ पाया कंध में, फिर वो कटर चला के वो जी लोहे की सी सारी वो प्लेट कट के अंदरों लैके सारा कुछ साफ कर के एक कौड़ी नहीं छड्ड गए। चोर की अख सरकार तो भी तेज है, बहुत तेज है। कहते जे वो अपना उन्होंने अपनी आई ते आ जाए फिर कुछ छड्डदा नहीं। चौथा है कहते अग्नि, जे चोरां तो भी बचा लवे, चोरां नूं भी नेड़े ना लगन देवे, तो फिर पे धन नूं अग लग जाती है। करोड़ां अरबां खरबां की प्रॉपर्टी, लखां करोड़ां का समान सड़ के सुआह हो जाता, कुछ नहीं बचता। तो धन के भागी 4 हैं, धन के 4 हिस्सेदार ने, पैसे के 4 हिस्सेदार ने। धर्म चोर निरप आग, ओपे तां पै भरात 3। 3 भरा जिहड़े ने छोटे उस बंदे ते गुस्सा कढ़दे ने। करे जो ज्येष्ठ है त्याग, ज्येष्ठ कहंदे ने वड्डे नूं, जिहड़े वड्डे भरा दा त्याग कर दिंदे। वड्डा किहड़ा है? वड्डा धर्म है। यानी जिहड़े धर्म नूं दान नहीं देंदे, मंदिर गुरुद्वारे तो चोरी करा लेंदे, कोई नहीं बाबा जी फतेह है बस इन्नी प्रवान कर लो। जिहड़े धर्म ते पैसा नहीं खर्चते उन्हां दा फिर चोर राजा ते अग हिस्सा उड़ा लेंदे। को पै तां पै भरात 3 करें जो ज्येष्ठ है त्याग। सो ये जिहड़ा मायावी धन है इनू चोर लगते हैं। सतगुरु जी कहते पर जिहड़ा वाहिगुरू के नाम का धन है
वाहिगुरु 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 जी की रसना जप रही है, ਉਹਦੇ ਕੋਲ नाम धन इकट्ठा हो रहा। उस नाम धन नूं, उस वाहिगुरु के भजन सिमरन के खजाने नूं कोई चोर नहीं लगता। जिस लागत है नहीं चोर, कोई चोर नहीं चुरा सकता, कोई सरकार टैक्स नहीं ला सकती, कोई आग नूं साड़ नहीं सकती। हर धन ऐसा है। सो आपां इस संगत विच आके गुरु महाराज की गोद विच बैठ के अपनी आत्मा के भले लई जदों गुरबाणी सुनते हैं, साध संगत जी, एक मैं होर बेनती करा, अजकल सारा कुछ सानू उड़े अड़े तो दसना पै रहा है, क्योंकि असी अपनी जिहड़ी गुरबाणी की लैन है उहदे तो काफ़ी दूर हैं। सानू पता ही नहीं कि मसला की है। जिन्ना चिर मसला पता ना होवे उन्ना चिर उहदा समस्या नहीं तो समस्या का समाधान की कढोगे। डॉक्टर कोल भी जाईदा, वो पहला 5-7 टैसट करके देखता भी बंदे नूं प्रॉब्लम की है, यदि बीमारी का कारण की है। ब्लड टैसट करता है, सिटी स्कैन करता है, अल्ट्रासाउंड करता है, या होर कोई टैसट करता है, ECG करता, फिर वो पता लाता भी बीमारी की है, फिर इलाज करता। जे बीमारी का पता ना होवे उहदा इलाज की करोगे? सानू अपनी बीमारी का ही पता नहीं, साड़ी बीमारी की है। गुरबाणी के हिसाब नाल जो बीमारी है, साड़ी समस्या, पहला सानू वो पता होवे, फिर असी गुरु घर आईए, फिर गुरबाणी की समझ आवेगी। अजकल कई लोग कहते भी सानू गुरबाणी की समझ नहीं आती। गुरबाणी की समझ ना आने का कारण यह है कि साढ़े कोल समस्या ही कोई नहीं जिहदा समाधान गुरबाणी करती है। सानू पता ही नहीं समस्या की है। समस्या तो है पर पता नहीं। समस्या ये है जम जम मरै मरै फिर जमै, बार बार जमना ते बार बार मरना, ये साडी समस्या है। साडी समस्या दुखियां से दुख की निर्वृत्ति ते सुख की प्राप्ति सारी दुनिया का इको ही, सारे इंसानों का, सारे जीवों का इको ही साध संगत जी लक्ष्य है। किसी को पूछ लो भाई तू सुखी होना चाहना, वो कहता हाँ जी मैं सुखी होना चाहूँगा। किसी को पूछ लो भी तू दुखी होना चाहना, कहता नहीं मैं दुखी नहीं होना चाहता। दुख तो सारे बचना चाहते हैं, सुख सारे पाना चाहते हैं, पर सानू पता नहीं भी सुख मिलना कित्थों है। सुख मिलना गुरु महाराज की शरण विचों, गुरु महाराज की बाणी विचों। फिर जदों असीं ये सोच के आवांगे भी साडे जिहड़े दुख ने, साडा जो वड्डा दुख है वो जन्म मरण का दुख है। जम्मण मरण वड्डा विछोड़ा, बिरसै जग सभाए। जे असीं समझ लईए भी असीं जन्म मरण के चक्कर च पए हुए हैं तां दुखी हाँ, तो गुरबाणी सानू समझ देवेगी, ज्ञान देवेगी। जे सानू इस गल का पता नहीं फिर सानू गुरबाणी की समझ नहीं आती। अजकल कई लोग गुरबाणी नूं दुनियावी तौर पर समझण का यत्न करते हैं, पर साध संगत जी गुरबाणी उसे नूं रस्ता दिंदी है जिन्हों अपने दुख का पता लग जाए भी मैं दुखी हाँ और दुखी क्यों हाँ। दुखी इसे करके है भी परमात्मा तो विछड़ के किरत कर्म के विछड़े, अपने कीते कर्मा करके जीव आत्मा परमात्मा तो विछड़ी, टुट गई, जन्म मरण के चक्कर च पै गई। हुण गुरु साहब की शरण में आए हैं। महाराज नूं बेनती करिए गुरु ग्रंथ साहब जी नूं कि सच्चे पातशाह सानू अपने लड़ लाओ, साडा जन्म मरण कट्टो, प्रभ जन्म मरण निवार, हार परियो द्वार। हे प्रभु जी असीं तुहाडी शरण च आए हाँ। हे गुरु नानक साहब जी असीं तुहाडी शरण च आए हाँ। हे गुरु ग्रंथ साहब महाराज साडे ते किरपा करो, सानू अपने लड़ लाओ। जदों इस तरह की बेनती करांगे गुरु साहब साडी बांह फड़ के सानू गुरबाणी राहीं रस्ता देणगे। साध संगत जी वेख्या जाए जिंदगी च हर वेले दुख तो साडे कोल है। कोई दिन ऐसा नहीं जदों साडे सामने कोई समस्या नहीं हुंदी, कोई परेशानी नहीं हुंदी, कोई ना कोई दुख तो हर वेले हुंदा ही है। पर वड्डा दुख जम्मण मरण दा है। सियाणियां ने एक प्रमाण दिता है, वो कहते जिवें कढ़ाई नूं चुल्हे ते धरीदा है,
कढ़ाई नूं चुल्हे ते धरन वास्ते 2 कुंडियां की लोड़ पैंदी है। कड़ा प्रसाद बनाने वाली कढ़ाई तुसीं देखी होनी है, ਉਹਦੇ 2 कुंडे होंदे। चुल्हे ते धरन वास्ते भी 2 कुंडे हैं ते चुल्हे तो लाण वास्ते भी 2 ही कुंडे। उन्हां कुंडियां तो फड़ के थल्ले ला दिओ, उन्हां कुंडियां तो फड़ के चुल्हे ते धर दिओ। चुल्हे ते धरन दा मतलब है भी थले अग बल रही है तो कढ़ाई दुखी हो रही है, सड़ रही है। चुल्हे तो उतार देने का मतलब है भी कढ़ाई नूं साह आ गया, सुख का साह आ गया। साडे जीवन की कढ़ाई, साडी जिंदगी की कढ़ाई 2 कुंडियां ते है। एक कुंडा जन्म का है, दूजा कुंडा मरण का। जदों ये जन्म मरण शुरू हो जाता है, दुखों की अग बढ़नी शुरू हो जाती है। जदों जन्म मरण कट्टिया जाता है, दुखों की अग तो बच जाइदा। इस करके गुरु साहब जी की बाणी, गुरु ग्रंथ साहब जी की कहती है कि हे भाई, परमेश्वर की शरण पै के अरदास कर, अब की बार बख्श बंदे को बौर ना भौजल फेरा। कि हे वाहिगुरू, सानू ऐतकी इस वारी ही बख्श लै कि बार बार साडा इस संसार में आना ना होवे, बार बार इस संसार तो सानू जाना ना पवे। जिन्ना चਿਰ जमते रहांगे और मरते रहांगे, दुखी होंदे रहांगे। देखो साध संगत जी, सारियां जूनां नालों सहूलत जिहड़ी है वो सानू मनुखा जन्म विच है। जिन्हें बेनीफिट सानू इस जन्म च मिले ने, दूसरियां जूनां च नहीं मिल सकते। भगत कबीर जी का शब्द है राग गुजरी के अंदर, गुरु ग्रंथ साहब महाराज के अंदर लगभग 524 अंग ते ये दर्ज है। वो शब्द विच महाराज कबीर जी कहते हैं, 4 पाल दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है। ये बंदे हुण ते तेरे कोल मनुखा जन्म है, तेरे कोल खाण वास्ते खाना वधिया है, रहन वास्ते मकान तेरे कोल बड़े वधिया हैं, आउण जाण वास्ते कारां गड्डियां तैनूं मिलियां होईयां ने, और तेरे कोल बहुत ज़्यादा सहूलतां ने। इस टाइम जिन्ना बंदा सुखी है, होर दुनिया जिन्ना सुख किते भी नहीं। ना जंगलों च रहने वाले जानवरों वास्ते कोई कोठियां पईयां ने, ना उन्हां बेचारियां वास्ते कोई साध संगत जी हस्पताल, डॉक्टर, कोई मैडिकल सहूलत भी उन्हां कोल कोई नहीं। और बाकी किन्नियां क तकलीफां ने आपां गिण नहीं सकते। जदों अपनी सहूलतां देखीए तो फिर दूजे के दुख का पता लगे भी वो किन्ने दुखी ने, उन्हां कोल नहीं हाँ। महाराज कहते 4 पाँव तेरे 4 पैर होण, तेरे 4 पैर जदों होणगे, 4 पाँव दोए सिंह, तेरे सिर ते 2 सिंह होणगे। सिंह बलदां दे सिर ते, बलद की जूनी का महाराज जिक्र कर रहे हैं कबीर जी, क्योंकि कहते कबीर जी ने एक सेठ नूं, बहुत बड़े मायाधारी सेठ नूं देखिया सी। 15-20 नौकर लगे, कोई उहदे पक्खा चल रहा सी, कोई उहदे मुट्ठी चापी कर रहा सी, कोई उहनूं जल पानी छका रहा सी, कोई उहदा हिसाब किताब लिख रहा सी, कोई उहदी दुकान तो समान बेच रहा सी। कबीर साहब जो सेठ दे कोल गए, कहण लगे सेठ जी कुछ अपनी आत्मा वास्ते भी कर लो, शरीर वास्ते तो बड़ा काम कार कर रहे हो, बच्चों वास्ते बड़ा पैसा जोड़ रहे हो, भी अपनी आत्मा वास्ते कर लो। उन्हें आख्या एक मंगता आ गया। संतां भगतां नूं सेठ लोग मंगता ही समझते भी पैसे मंगण आया। उन्हें धक्का मरवाता। कबीर साहब जी बाहर सड़क ते डिगे, थोड़ा जिहा दंद ते सट भी बजी। आप जी उठ के आ गए, भाणा वरत्या, सेठ मर गया, बल्द की जूनी च पै गया। उस दुकान ते जिथे वो बैठा सेठ बन के लोगों तो पैसे लैंदा सी, दुकानदारी करदा सी, बहुत शाहूकारा करदा सी। उसे दुकान का माल ढो रहा, ਉਹਦੀਆਂ बोरियां जड़ियां ने वो गड्ढे ते लद के लिया। उत्थे कई साल लंघ गए, बुढ़ा हो गया बल्द। एक दिन ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉੱਠਿਆ ना गया, गड्ढे दे माल ज़्यादा सी, उत्थे डिग्गा जिथे कबीर जी डिगे सन सड़क ते। ਉਹਦੇ भी दंद टुटे, ਉਹਨੂੰ भी तकलीफ हुई। बल्द की जूनी च पिया होया, बैल की जूनी में पिया होया, दुखी हो रहा है। तो महाराज उस वेले शब्द उच्चारण करते हैं, 4 पाँव
तेरे चार पैर होणगे, दोए सिंह, दो तेरे सिर ते सिंह होणगे, गूंग मुख, मूँह तो गूंगा होवे, बोल नहीं सकेगा, अपनी तकलीफ किसी को बोल के दस नहीं सकेगा। चार पाँव दोए सिंह गूंग मुख, तब कैसे गुण गई। तो उदों परमात्मा दे वाहिगुरू दे गुण किस तरह गाएंगे। उठत बैठत ठेगा पर है, उठते बहते नूं ठुड्डा पैंदा, डंडा पैंदा। बलदां दे तुसीं देखिया होना, खेतां विच काम करदिआं नूं, पिंडां दे विच जिमीदार नूं डंडा मार के, आल ला के, सोटी मार के, पुरानी मार के तो कम लैंदे। उठत बैठत ठेगा पर है, ठुड्डा मारदे है। उठत बैठत ठेगा पर है, तब का तो मूड लुकाई है। उदों कित्थे मूँह लुकाएगा, कित्थे सिर लुकाएगा। हर बिन बैल बिराने हुई है, हरि तो बिना, वाहिगुरू परमेश्वर के नाम तो बिना बगानिया का बल्द बनेगा, भाव अपने अधीन नहीं रहेगा, दूसरे के अधीन हो जाए। हर बिन बैल बिराने हुई है, फूटे कादन टूटे, नक कोदो को कुस खई है। नक पाड़ के नत्थ पा लेंदे आ, मोढे ते पंजाली धर के आ कन्ना तोड़ देंदे ते खाण वास्ते कोदरे दा भूसा तूड़ी देंदे। हे भाई हुण तेरे कोल समा है, तू वाहिगुरू 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 जप। जदों असीं इस तरीके नाल अपनी समस्या नूं लै के, अपने दुखों नूं लै के गुरबाणी का चिंतन करते हैं, तो गुरबाणी च सानूं रस आउणा शुरू होंदा है, गुरबाणी की समझ आउंदी है। तो साध संगत जी, गुरबाणी तो अकाल पुरख दा परमेश्वर का रूप है। वाह वाह बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर न कोय। सतगुरु जी ने साढ़े भले वास्ते, गुरु नानक देव जी ने देखा भी दुनिया जिहड़ी है बड़ी दुखी है, दुनिया के अवतार धारे। भाई गुरदास जी लिखते हैं, रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास, मानस अवतार धार दर्श दिखाए। जिस परमात्मा दे एक रोम दे विच आपां अपने शरीर दे उत्ते देखिए ना, निके निके रोम हाँ। अपनी बांह की कलाई दे उत्ते, हथ दे उत्ते किन्ने रोम ने आपां ये भी नहीं गिन सकते। साढ़े सारे शरीर के रोम असी नहीं गिन सकते, हालांकि असी बहुत छोटे इंसान हाँ। साढ़े अपने शरीर के रोम साथों नहीं गिने जा सकते। अकाल पुरख बहुत वड्डा है, उस वड्डे परमेश्वर के रोम किन्ने हैं, कोई गिन सकता है। भाई साहब कहते जिस अकाल पुरख के एक रोम दे विच करोड़ां ब्रह्मंड, रोम रोम कोट ब्रह्मंड को निवास जास, मानस अवतार धार दर्श दिखाए है। उस अकाल पुरख ने साढ़े भले लई सानू दर्शन देण लई, वो बहुत बड़ा, ये समझने वाली थोड़ी जी गल है, नुकता बड़ा गंभीर है। साडी नज़र जिहड़ी छोटी है, असी कित्थों तक देख सकते हैं, वध तो वध 1 किलोमीटर तक साडी नज़र जाएगी, साफ देख लांगे। कोई दूरबीन ला के, कोई चंगी नज़र वाली ऐनक ला के होर ज़्यादा देख लेगा, पर पूरे ब्रह्मांड नूं देख लेना एक टाइम ते साडे लई मुश्किल है, असी नहीं देख सकते। एक ब्रह्मांड नहीं देखा जा सकता, करोड़ां ब्रह्मांडां दा मालक कैसे देखा जा सकता। जिस परमात्मा ने एक रोम दे विच करोड़ां ब्रह्मांड, अज नासा वालियां ने रिसर्च करके विज्ञान ने ये दस भी दिता भी ना ये सूरज गिने जा सकते हैं, ना चंद्रमा गिने जा सकते हैं, ना धरतियाँ गिनिया जा सकदियाँ, किन्ने क पसारे ने गिनती नहीं हो सकती। गुरबाणी ने अज तो 500 साल पहले ही सतगुरु ने दस दिता, पाताल पाताल लख आगासा आगास ओढ़ ओढ़ भाल थके वेद कहने को बात। जिस वाहिगुरू दे एक रोम दे विच करोड़ां ब्रह्मंड हैं, वो परमात्मा नूं असी देख सकते हैं। अल्लाह यार खां जोगी कहता है, एक नज़र से क्या बुलबुला कुल बहर को देखे, सागर को या मंझ धार को या लहर को देखे। पानी च बुलबुला हुणे हुणे पैदा होया, उस पानी दे बुलबुले की नज़र किड्डी है, छोटी जी अख दे नाल वो क्या पूरे समुंदर नूं देख सकता?
वो समुंदर की गहराई नूं देख सकता है, समुंदर की उचाई नूं देख सकता है, चौड़ाई नूं देख सकता है, लंबाई नूं देख सकता है? कहते नहीं देख सकता। सागर को या मंझ धार को या लहर को देखे की देखेगा? उसकी नज़र छोटी है, साड़ी नज़र छोटी है। असी बहुत वड्डे परमात्मा नूं नहीं देख सकते। भाई साहब कहते परमात्मा ने आप ही सानू अपना आप दिखाण वास्ते साडे वर्गा रूप धारण किया। गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह इंसानी जामे च दर्शन दिते। वो इंसान तो नहीं, वो तो परमेश्वर हैं, अकाल पुरख हैं। इंसानी जामे च दर्शन इंसानों नूं तां दिते भी इंसान वड्डी नज़र ना देख नहीं सकता, नज़र छोटी है। रोम रोम कोट पर मंड को निवास जास, मानस अवतार धार दर्श दिखाए हैं। जाके ओंकार के आकार हैं नाना प्रकार, श्री मुख शब्द को सिखन सुनाए हैं। जिस वाहिगुरु दे एक ओंकार की फिलोसफी बहुत वड्डी है, उस परमात्मा ने सानू वो फिलोसफी समझाण लई गुरु नानक का रूप धारण किया ते गुरबाणी सानू अखरां च दिती। वैसे गुरबाणी अखरां च नहीं है, ये भी गल समझ लेना। आ जिहड़ा रूप है ना गुरु महाराज का, ये साडे वास्ते है भी असी पढ़ सकीए, समझ सकीए, सानू साडे दिमाग 'च गल पै जाए। साडे वास्ते ये वसीला किया गुरु साहब ने। वैसे ये बाणी जिहड़ी है निरंकार है, आकार कोई नहीं, वाह वाह बाणी निरंकार है। साडे वास्ते गुरु साहब जी ने 10 जामे धारण किए, साडे वास्ते गुरु ग्रंथ साहब लिखित रूप च लिआंदा, ये अखर लिखे हैं ताकि सानू समझ आ सके। जिवें छोटे बच्चे नूं टीचर समझदा भी इहनूं पढ़ाउण वास्ते इहनूं किहड़ा तरीका है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, ऊड़ा ऊठ, ऐड़ा अख, ईड़ी इट, इदां कह के वो समझांदा है। गुरु साहब ने सानू साडे लैवल ते समझाउण लई साडे वर्गा रूप धारण किया। साडे लई गुरु ग्रंथ साहब महाराज का यह रूप सानू दिता। वैसे बाणी निरंकार है, वाह वाह बाणी निरंकार है। जदों कोई बाणी चला जाता है, सुरती चली जाती, फिर ये अगे निरंकार च ले जाती, फिर आकार नहीं दिसदा। ये अखर खिर जाएंगे, वो अखर इनमें ना है। वो फिर परमात्मा जिहड़ा ना करन वाला, वो अखरां तो परे परमात्मा उहदा ज्ञान हुंदा। सो साध संगत जी, गुरु महाराज की किरपा नाल आप जी के दर्शन किए हैं। गुरमुख प्यारिਆਂ ने उपराला किया, नौजवानों वीरां ने, और गुरुद्वारा साहिब जी की प्रबंधक कमेटी का हुक्म होया कुछ समा आप जी के दर्शन किए। बहुत ही सत्कारयोग खालसा भाई हरचंद सिंह जी साडे वीर जी, वो भी इत्थे बड़ी किरपा कर रहे हैं। होर संगतां निहाल कर रही ने। सो दास आप जी के सेवा करदे होए बचन बिलास करदे रसना तो कोई वध घट अखर निकल गए होण, खिमा दा जाचक है। अरदास कर नहीं सके पातशाह, अपनी सेवा सलाह आप ही कराते रहन। भुलां चुकां दी खिमा फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की